मैंने जो है थंबनेल पर 3 भर्तियों के नाम लिखे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल एंड जीडी। जीडी वालों के लिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में उनकी भी आई है, तो वो भी मैं बताता चलूँगा। बाकी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के बहुत काम की वीडियो हो सकती है, तो मैं बच्चे इसके बारे में जानकारी आपको देने आया हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर रात को किसी टाइम अपडेट हो गया था। और इसमें चूंकि बार बार लगातार बच्चों को यही था कि यार 11 जून से एसएससी सीजीएल के फॉर्म आने थे और 7 मई से एसएससी एमटीएस के फॉर्म आने थे, बहुत परेशान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटीएस लिखा हुआ है और सीजीएल लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि एमटीएस को अब सीजीएल के बाद कर दिया, जो कि इससे पहले होना था। एग्जाम भी पहले था, फॉर्म भी पहले थे, लेकिन अब फॉर्म भी सीजीएल के पहले हैं और एग्जाम भी सीजीएल का ही पहले है, क्योंकि ये प्रायोरिटी सीजीएल के एग्जाम को दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे बैठते हैं या कोई इनका रीज़न रहा हो, ठीक है, या इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 24 सॉरी ये टीयर 1 तो है ही, पहले टीयर 1 ही होगा, और उसके एग्ज़ाम की डेट दे रखी है सितंबर अक्टूबर, जो पहले भी थी। उम्मीद ये थी कि अगर फॉर्म की डेट बढ़ेगी तो अब इसकी भी डेट बढ़ेगी और ये अक्टूबर नवंबर में जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सीजीएल के जो फॉर्म हैं वो तो जरूर डिले हुए, 11 जून की बजाय 24 जून हो गया, तो इसका मतलब 13 दिन लेट है। तो 24 जून से 24 जुलाई के बीच सीजीएल के फॉर्म भरे जाने हैं, और आज 15 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 9 दिन बाद एसएससी सीजीएल के फॉर्म आपके पास होंगे। बाकी मल्टीटास्किंग, और ये बच्चे लेटेस्ट अपडेट है, यानी आज ही कैलेंडर अपडेट हुआ है। इट मींस अब ये डेट चेंज नहीं होगी, इसमें कोई शक ना करे। और ये जो एग्जाम है ये 100% अब हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर में चांस कम है, अक्टूबर में आप मानिए, अक्टूबर में 100% अब ये एग्जाम होना ही होना है। अब बच्चे बात कर लेते हैं एमटीएस की। तो एमटीएस 27 जून से फॉर्म आ रहे हैं, यानी जस्ट 3 दिन बाद, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे फॉर्म। आप कहो वैकेंसीज कितनी है, तो एमटीएस की वैकेंसीज अभी क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आरटीआई वगैरह के थ्रू पूछी जा चुकी हैं और खुद ऑफिशियल अपडेट एसएससी ने दे दिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 27 जून से 31 जुलाई के बीच एसएससी एमटीएस के फॉर्म चलेंगे। इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, मानिए अक्टूबर में एसएससी सीजीएल चलेगा, ठीक है। बाकी और भी हैं, जैसे मैंने कांस्टेबल जीडी लिखा तो इसलिए लिखा कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 27 अगस्त को फॉर्म आने थे, तो 27 अगस्त ही है अभी एसएससी के दिमाग में। और अब चूंकि कोई इलेक्शन नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, तो अब ये फॉर्म 27 अगस्त को आ ही जाएंगे। और एग्जाम शुरुआत में दिसंबर जनवरी ये देते थे, बीच में इन्होंने खुद नोटिस निकाला और ये जनवरी फरवरी कर दिया। एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी में कराया जाएगा। क्लियर? ये पहला कैलेंडर है जिसमें ये दिसंबर जनवरी कहता था एसएससी जीडी का, तो अब इसको तो भूल जाइए। इसके बाद वो अपडेटेड कैलेंडर है। एमटीएस का 7 मई को आना था, जो अब 7 मई की जगह 27 जून को ही बना रहा है, ठीक है। तो अब ये पुराना कैलेंडर है, अब इसको भूल जाइए, नए कैलेंडर आपका आ चुका है। क्लियर बच्चों? यहां पर एक चीज और देखेंगे जो बहुत सारे पॉइंट बच्चों के मन में होंगे। एसएससी सीजीएल में 15,000 पद घोषित, बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखो, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत कम बार ऐसा होता है कि 15,000 पद आपको देखने को मिले। आज तक 1-2 बार ही हुआ है, आज तक। तो इस बार ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है एसएससी सीजीएल के मुकाबले अगर देखें तो। आगे सीजीएल की तैयारी अब से शुरू कर सकते हैं क्या? जी हाँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर अब से शुरू करें तो क्या हो सकता है। बच्चे वैसे तो ये वैकेंसी 7-8 हज़ार आती थी, लेकिन 15,000 देख करके ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि मैं अब से करूंगा और मैं लग जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो जो यूपीएससी और पीसीएस में नहीं हो पाते वो सारे बच्चे इधर कूदते हैं। ना यहाँ हाइट की टेंशन है, ना यहाँ फिजिकल की टेंशन है, ना यहाँ मेडिकल की टेंशन है। ऐसी ऐसी पोस्ट हैं इसके अंदर, और बिल्कुल ऑफिस की जॉब है। तो भाई इसके लिए बहुत क्रेज होता है युवाओं में, इसलिए ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए थोड़ी लंबी तैयारी लगती है।
और अगर आपने पहले कभी कोई तैयारी नहीं की है तो फिर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड होने चाहिए, अब से तैयारी शुरू करो और लग जाओ। इतना टैलेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, सीजीएल का एग्जाम मांगता है कि कम से कम आपकी 8-10 महीने की, 1 साल की तैयारी हो, कम से कम है। 1 साल तो मान करके चलो आपको सीजीएल को देना ही होगा, तभी आप अच्छी पोस्ट इसमें निकाल पाओगे। ये मैं ईमानदार सजेशन दे रहा हूं आपको। कोई भी ये भी बरगला सकता है कि भाई हाँ अब से करोगे तो हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है। सीजीएल को अपियरिंग वाले भर सकते हैं क्या? तो हाँ, ये बात आती है बच्चों की, सीजीएल को जो बच्चे बीएससी में, बीए में फाइनल ईयर में, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी जून में आएगा, जुलाई में आएगा, बहुत सारे बच्चों का, वैसे तो फॉर्म आने तक बहुत सारे बच्चों का आ जाएगा रिजल्ट, पर कुछ का पेंडिंग रह जाता है। तो इसमें ऐसा रहता है ज़्यादातर, जो मुझे भी लग रहा है, अब 31 अगस्त को आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर वो तब तक आ जाए तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ऐसा वहां पर रहता है प्रावधान। बाकी और नोटिफिकेशन से ही ज्यादा क्लियर होगा। सीजीएल एंड एमटीएस दोनों एग्जाम देने हैं, क्या करें? बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बेरोजगार हैं, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सीजीएल में हो या एमटीएस में हो। और मैं ये भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे एमटीएस की जॉब मिल रही है सीजीएल की। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि एमटीएस की जॉब ले लेते हैं, वहां पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम, और एक बेरोजगारी का धब्बा धुल जाएगा, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है एमटीएस की जॉब में। मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है, सैटरडे संडे रेस्ट होता है। और जो 9 to 5:30 की जॉब होती है, या 9:30 से 6 तक की जॉब होती है, वहां भी आपको 2-3 घंटे का काम होता है, फिर बैठ के आपके पढ़ सकते हो। तो ये जो चीजें हैं बच्चे, ये एमटीएस के साथ पॉसिबल है। फिलहाल कोशिश ये होना चाहिए कि भाई एमटीएस निकल जाए या सीजीएल निकल जाए, एमटीएस भी निकले तो फॉर्म भरो, क्योंकि इस पे जाने के बाद आप यहाँ तैयारी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे, जो मैं कह रहा था, मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं जब जॉब कर रहा था 10 साल मैंने एसएससी सीजीएल की एमईए में जॉब की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और बाद में सेक्शन ऑफिसर की। तो बच्चे वहां पर कई सारे एमटीएस मैंने देखे जो आए और अलग अलग डिपार्टमेंट में सीजीएल के थ्रू फिर सेलेक्ट होकर के चले गए, बहुत सारे। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एमटीएस की बहुत अच्छी जॉब है, युवाओं को प्रेरित करने वाली जॉब है, नहीं है, पर एक बेरोजगारी का धब्बा धोने वाली जॉब तो है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको किसी का पानी भरना है जाके, वो जमाने खत्म हो चुके हैं। ठीक है, वो सब चीजें नहीं करनी है। तो आरडब्ल्यूए का, अब बाद में अगर आप ये पूछना चाहो कि भाई मैं आरडब्ल्यूए कोई इसके ऊपर बैच लेके आएगा, देखिए सीजीएल के लिए हम जनवरी में बैच लेके आए थे विनर जी। अब चूंकि सीजीएल के लिए एक प्रॉपर टाइम 3 महीने मुझे लगता है कि अब मिल जाएंगे फॉर्म से, तो सीजीएल के लिए विनर 2.0 में जरूर लेके आऊंगा। उसमें आपका जितने भी बच्चों ने विनर लिया है उनका एक रिवीजन टाइप भी हो जाएगा, एक दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। उन सब बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये मेरा रूल रहा है। ठीक है, विनर 2.0 बिल्कुल कमिंग सून है सीजीएल के लिए, और एसएससी एमटीएस के लिए भी हम एक सेपरेट बैच लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं तो आप एसएससी सीजीएल बैच से जुड़ जाइएगा, तो आपका एमटीएस वैसे ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चीजें मैथ्स, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो हो सकता है उसमें उसका वेटेज अलग है, उसका लेवल अलग आएगा, लेकिन सीजीएल से दोनों लेवल बहुत आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा एमटीएस डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फिर वो एमटीएस का बैच ही चलेगा। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस के लिए 27 जून से फॉर्म है, और इसके लिए आरडब्ल्यू टीम कमिंग सून है, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 महीने आराम से मिल रहे हैं। एमटीएस की कोई अभी से तैयारी करेगा तो शायद वो निकाल जाएगा एग्जाम। सीजीएल की अभी से कोई तैयारी करे तो मुश्किल होगा। पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा है, पहले कुछ भी पढ़ा है, तो जरूर निकल जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 विनर 2.0 बैच उन सभी बच्चों के लिए फ्री होगा जिन्होंने भी विनर बैच हमारा परचेज किया, जो जनवरी में आया था, 26 जनवरी को। ठीक है, तो ये मैं बैच जिस दिन फॉर्म आ रहे हैं उस दिन आपको सब कुछ इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए होंगे आपके सारे डाउट, उम्मीद करता हूं, और यही जानकारी मुझे इसमें देनी थी। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बच्चों, एक सवाल आ रहा है बच्चों का, मैं अभी कमेंट देख पाया हूं। मैं अपनी जानकारी के दौरान वैसे बहुत कम
कमेंट देखता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों पे वर्क करके आता हूँ, उनके क्या सवाल हैं उन्हीं की जवाब देता हूँ। तो बच्चे, ये सवाल आया है अभी, दिल्ली पुलिस की जॉब क्या ये नहीं आई कैलेंडर में अपडेट होकर? मैं आपको बता देता हूं कि भाई दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि 31 दिसंबर 2024 तक तो कोई उम्मीद ही ना करे कि दिल्ली पुलिस में कोई वैकेंसी आएगी। तो इस साल कोई वैकेंसी दिल्ली पुलिस में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट ईयर भी होगी, इस बात में भी डाउट है भाई। इस साल तो होगी ही नहीं, इस साल दिल्ली पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर भी अगर कोई मुझसे पूछे तो नेक्स्ट ईयर भी मैं डाउट में हूं कि दिल्ली पुलिस आए। नेक्स्ट ईयर भी डाउट है। उससे नेक्स्ट ईयर पूरे चांस रहेंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आए, यानी 2026। बाकी बच्चे, तसल्ली देने को मैं कुछ भी बता सकता हूं आपको वो क्षणिक खुशी दे